स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इंग्लिश को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज लैक्यूना। सबसे पहले तो इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन भी आता है, पहले वो देख लेते हैं। लैक्यूना जो होता है वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर मीन्स एक प्रॉब्लम को, एक गैप को, एक कमी को क्या बोलते हैं? एक कमी को बोलते हैं लैक्यूना। इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है लैक्यूने। इसका मीनिंग क्या होता है? कमियां, गैप्स। ये क्या होता है? प्लूरल होता है। तो बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आता है? मैनी लैक्यूना लिख देते हैं और आपसे पूछते हैं कहां पर एरर है, या फिर अ लैक्यूने लिख देते हैं और पूछते हैं कहां पर एरर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लैक्यूना आपका सिंगुलर नाउन होता है और लैक्यूने आपका प्लूरल नाउन होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? गलत है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एन अनफिल्ड स्पेस और गैप, एक कमी, एक ऐसी चीज जो एक कमी जो रह गई है, एक मिसिंग चीज है। गैप है, ओमिशन मीन्स किसी चीज को हटा दिया गया है। वॉइड है मीन्स खालीपन है। डेफिशिएंसी है मीन्स कमी है। एंटोनिम्स कॉन्टिन्यूटी है, लगातार चीजें चल रही हैं। कंप्लीटनेस है, लगातार कंप्लीट है चीजें, फुल है। तो जो लैक्यूना था, जो पॉलिसी के अंदर कमी थी, इसकी वजह से बहुत सारे सिटीजन्स जो है कंफ्यूज्ड थे किस चीज को लेके? अपने हक को लेके। अगला वर्ड है एब्रोगेशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एब्रोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। एब्रोगेट करने का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट करने का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। इसके कुछ सिनोनिम्स जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। क्या किया? उस चीज को रिवोक कर दिया। क्या किया? रिसाइंड कर दिया, नलिफाई कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? कि उस चीज को एनल कर दिया। एनल का मतलब क्या है? हटा दिया, कैंसल कर दिया। तो रिपील कर देना या एबॉलिशन, हटा देना किसी लॉ को, किसी हक को, किसी अग्रीमेंट को, दैट इज एब्रोगेशन। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सभी को याद होगा। रिपील करना, एनलमेंट हटा देना, कैंसलेशन, टर्मिनेशन मीन्स खत्म कर देना। एंटोनिम्स क्या होगा? इनैक्टमेंट, लागू करना, स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, अप्रूव कर देना, वैलिडेट कर देना कि भाई वो चीज सही है। आपने उस चीज को वैलिडेट कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो जो आउटडेटेड लॉ था, आउटडेटेड मीन्स पुराना। आउटडेटेड के कुछ सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड। एक और वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में आता है, आर्केइक। इसका मीनिंग क्या होता है? पुराना। तो जो पुराना लॉ था उसको हटा दिया गया और उस चीज को क्या किया? पब्लिक ने वेलकम किया। अगले शब्द पे आते हैं, डेस्पोडेंसी। लास्ट में ENCY लग रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। डेस्पोडेंसी का मतलब क्या? आप बहुत लो लो सा फील कर रहे हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ खराब 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 सा हो रहा है। उस तरह की फीलिंग को क्या बोलते हैं? उस तरह की फीलिंग को बोलते हैं डेस्पोडेंसी। अ स्टेट ऑफ लो स्पिरिट्स कॉज्ड बाय लॉस ऑफ होप और करेज। उम्मीद ही खत्म हो गई, करेज ही खत्म हो गया है, उस स्टेट को क्या बोलेंगे? डेस्पोडेंसी। डिप्रेशन में चले गए हैं, डिजेक्शन, डेस्पेयर, ग्लूम मीन्स चीजें बहुत खराब लग रही है। एंटोनिम्स, आप बहुत पॉजिटिव हो, चीयरफुल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो, होपफुल हो, एनकरेजमेंट, बहुत एनकरेजमेंट है, बहुत मोटिवेशन है आपके अंदर। तो मैच हारने के बाद जो टीम थी वो किस चीज से भर गई? टीम जो है निराशा से भर गई। किस चीज के बाद? मैच को हारने के बाद। अच्छा, एक वर्ड तो होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसका एक सिनोनिम एग्जाम में बहुत बार आता है और जो इसका सिनोनिम क्या है? सैंग्विन। अभी जो मैं आपको वोकैबुलरी शॉर्ट्स दे रही थी उसमें भी मैंने आपको सैंग्विन का मीनिंग समझाया था। सैंग्विन का मीनिंग क्या होता है? सैंग्विन इज व्हाट? पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले। या सैंग्विन ऑथर की टोन है, इसका मतलब क्या? ऑथर बहुत पॉजिटिव है। सैंग्विन को क्या कैसे याद करोगे? संग। आप कैसे लोगों का संग चाहोगे? जो लोग पॉजिटिव हो लाइफ में वैसे ही लोगों का संग चाहोगे। तो सैंग्विन मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका एक एंटोनिम होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? वो लोग जिनका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है, वो लोग जो हर चीज में कमियां निकालते रहते हैं, हर चीज को लेकर नेगेटिव होते रहते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक। दो ऐसे वर्ड्स और होते हैं, एक होता है सिनिकल। सिनिकल शब्द का मीनिंग क्या होता है? ऐसे लोग जो सोचते हैं कि इंसान अगर है
तो वो सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहा है, वो सिर्फ नेगेटिव ही है। और एक वर्ड होता है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल टोन क्या होती है? जब हर चीज पे डाउट हो, हर चीज पे क्या हो, डाउट हो, उस टोन को ड्यूबियस भी बोलते हैं। ड्यूबियस और स्केप्टिकल दोनों का मीनिंग क्या होता है? डाउटफुल होना। सिनिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि आप सोच रहे हो कि हर चीज में कुछ ना कुछ बुरा ही है। पेसिमिस्टिक, हर चीज को लेकर नेगेटिव। सारे वर्ड्स याद रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सभी वर्ड्स को डबल स्टार मार्क करके लिखिए। अगला वर्ड है डिम्यूनिशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नाउन हो गया। डिम्यूनिशन वर्ड कहाँ से बना है? इस वर्ड की वर्ब फॉर्म होती है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? कोई चीज कम होती जा रही है, घटती जा रही है दिन पे दिन। इसका मतलब वो क्या होती जा रही है? डिमिनिश होती जा रही है। और उसी घटने का नाउन फॉर्म क्या हो गया? डिम्यूनिशन। अ रिडक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज में किसी चीज की कमी आना, दैट इज डिम्यूनिशन। डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन, लेसनिंग मीन्स कम होना। एंटोनिम्स हो गया बढ़ना। इंक्रीज, एक्सपेंशन, एनलार्जमेंट, ऑगमेंटेशन मीन्स बढ़ना। ऑगमेंट करना मीन्स किसी चीज को बढ़ा देना। तो जो कंपनी के प्रॉफिट जो कम होते जा रहे थे, इसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो क्या थे? इन्वेस्टर्स जो है परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते जा रहे थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, वेनिंग। WANING। वेनिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज कम होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। एंटोनिम में आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, थ्राइविंग। THRIVING। थ्राइविंग का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज बढ़ती जा रही है। समझ आ रहा है सभी को? एक बार थम्स अप दे देंगे सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। इतने दिनों से एडिटोरियल की क्लासेस नहीं हो रही थी, कितने लोगों ने मिस किया सेशन और आज बहुत एक्साइटेड है इसीलिए सेशन के लिए? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगले वर्ड पे आते हैं, मजल करना। मजल करना मीन्स रोकना। एक डायलॉग था ना, कोई तो रोक लो, मीन्स कोई तो मजल कर लो, मीन्स रोक लेना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस फ्रीली। या आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से गला घोट रहे हो, आप एक तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हो कि भाई तुम खुल के अपने विचार मत बताना। सप्रेस कर रहे हो, साइलेंस कर रहे हो, चुप कर रहे हो। स्टिफल इस गला घोट रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो। स्टिमी कर रहे हो, STYMIE। स्टिमी करना मीन्स रोकना। थ्रॉटल करना मीन्स रोकना। हिंडर करना मीन्स रोकना। प्रिवेंट करना मीन्स रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट करना, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? रोकना। एंटोनिम्स क्या हो गए? फ्री कर दे रहे हो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। लिबरेट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। लिबरेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो एग्जाम्स में आता है, इमेंसिपेट कर रहे हो। इमेंसिपेट करने का मतलब क्या होता है? आप उस इंसान को फ्री कर रहे हो कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी, तू एकदम फ्री है हर चीज के लिए। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रीआइटरेट करना। इसमें देखो री आ गया। री का मीनिंग क्या होता है? फिर से, अगेन। तो रीआइटरेट करना मीन्स किसी चीज को बार बार कहना। तो अगर आप किसी चीज को रीआइटरेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस चीज को बार बार कह रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स। किसी चीज को दोबारा बोलना, बहुत बार बोलना, किस चीज के लिए? उस चीज पे जोर डालने के। रिपीट किया, रीस्टेट किया, एम्फेसाइज किया, जोर डाला, रीअफर्म किया, जोर डाला। एंटोनिम्स ट्रैक्ट कर लिया, वापस ले लिया, रिवोक कर लिया, हटा लिया, रिसाइन कर लिया। अभी अभी पढ़ा था रिवोक और रिसाइन किसका सिनोनिम था? एब्रोगेट का। मीन्स उस चीज को क्या कर लिया? उस चीज को हटा लिया, कैंसिल कर दिया, एनल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। मीन्स क्या किया? उस चीज को हटा दिया। तो सीईओ ने किस चीज को दोहराया? कि कंपनी की कमिटमेंट है। किस चीज को लेकर कंपनी कमिटेड है? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? कि हम रिसोर्सेज को, चीजों को इस तरीके से यूज करेंगे कि वो खत्म ना हो जाए, वो चलती रहे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वर्ड पे आते हैं, आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो?
आप आर्टिकुलेट कर रहे हो, मीन्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। हमारी एक स्पोकन इंग्लिश की बुक आती है, उसका भी नाम आर्टिकुलेट है। क्यों? क्योंकि वो आपको इंग्लिश बोलना सिखाती है। तो आर्टिकुलेट करने का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को बहुत अच्छे से बोलना, एक्सप्रेस करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। फ्लुएंटली मीन्स बिना रुके, कोहेरेंटली मीन्स ऐसे बात करना कि सब कुछ कनेक्टेड लगे। कोहेरेंस का मीनिंग क्या होता है? कनेक्शन लगे। सिनोनिम्स क्या हो गए? एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, इनंशिएट करना, मीन्स बहुत क्लियरली बात करना। एंटोनिम्स मम्बल कर रहे हो, मटर कर रहे हो, स्टैमर कर रहे हो, मीन्स रुक रुक के बात कर रहे हो, बीच बीच में अटक अटक के बात कर रहे हो, बहुत हौले हौले से बात कर रहे हो, स्पष्ट रूप में बात ही नहीं कर रहे। सप्रेस कर देना, दबा देना अपनी फीलिंग्स को, अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहे हो। तो शी वॉज एबल टू आर्टिकुलेट, वो किस चीज में एबल थी? कि वो अपने विचारों को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही थी, एक्सप्रेस कर पा रही थी। वो उस चीज में क्या थी? एबल थी। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। अगले वर्ड पे आते हैं, फ्लॉट। एक पॉन्ड्स क्रीम का ऐड आता है कि हमारी क्रीम को लगाओ और कैसी स्किन पाओ? फ्लॉलेस स्किन पाओ। फ्लॉलेस का एक सिनोनिम बहुत बार एग्जाम में आता है, इमैक्यूलेट। एक और सिनोनिम एक बार बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इम्पैकेबल। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है बिल्कुल क्लियर, जिसमें कोई भी दाग धब्बा, गलती, मिस्टेक, इम्परफेक्शन, कमी, वीकनेस, लैक्यूना कुछ भी ना हो। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लॉलेस, इमैक्यूलेट। इम्पैकेबल मीन्स बिल्कुल ही सही, अच्छा, बिल्कुल ही क्लियर। तो फ्लॉ का मीनिंग क्या हो गया? जिसमें प्रॉब्लम्स हो, जिसमें दिक्कतें हो, दैट इज व्हाट? फ्लॉड। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। तो जिसके अंदर क्या हो? कमजोरियां हो, इम्परफेक्शन, डिफेक्टिव हो, इम्परफेक्ट हो, फ्लॉमिट हो, ब्लेमिश्ड। ब्लेमिश्ड क्या सुना है? इस क्रीम को लगाओ और ब्लेमिशेस से छुटकारा पाओ। तो ब्लेमिशेस क्या होते हैं? दाग धब्बे, झुर्रियां, स्पॉट्स, इन सबको ब्लेमिशेस बोलते हैं। तो ब्लेमिश्ड है मीन्स इम्परफेक्शन है, दिक्कतें हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? बिल्कुल परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्पेकेबल है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल सही है। तो स्टडी में मिस्टेक्स थी, क्यों? क्योंकि उसका सैंपल साइज जो था, जितने लोगों पे वो स्टडी की गई, वो बहुत कम था, इसलिए स्टडी में क्या थी? प्रॉब्लम्स। इम्पेरेटिव है भी, बहुत जरूरी है। इट इज इम्पेरेटिव फॉर यू टू अटेंड एडिटोरियल क्लासेस। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग एडिटोरियल क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। इम्पेरेटिव मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में आईवीई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्रूशियल है, वाइटल है, इसेंशियल है, नेसेसरी है, अर्जेंट है, क्रिटिकल है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। एक वर्ड और बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इनडिस्पेंसिबल है। इनडिस्पेंसिबल शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स आपकी मर्जी है, करो ना करो, ऑप्शनल है, नॉन एसेंशियल है, जरूरी नहीं है, ट्रिवियल है, मामूली सा है, माइनर है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी मीन्स आपकी जिम्मेदारी है, करो या मत करो। पेटी है, पेटी मीन्स कोई वैल्यू ही नहीं है। पेटी का मीनिंग क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इट इज इम्पेरेटिव, जरूरी है कि इशू को हम पहले ही एड्रेस कर ले, इस इशू से पहले ही इस इशू को ठीक कर ले, बिफोर इट्स एस्केलेट्स। एस्केलेट्स मीन्स बढ़ जाए, इशू बढ़ जाए। इसलिए जरूरी क्या है? कि हम पहले से ही उसको क्या कर ले? पहले से ही हम उसको ठीक कर। समझ आ रहा है सभी को? क्या वो स्टक कर रहा है बीच बीच में, या ठीक है? चलो अगला वर्ड क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को जल्दी जल्दी करवाना। प्लीज एक्सपेडाइट द प्रोसेस। प्रोसेस को है जल्दी जल्दी करवाओगे। एक्सपेडाइट मीन जल्दी जल्दी करवाना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। किसी चीज को जल्दी जल्दी करवा देना, कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, दैट मीन्स आप उस चीज को क्या कर रहे हो? एक्सपेडाइट करवा रहे हो। एक्सेलरेट करना, हेसन करना, क्विकन करना, फैसिलिटेट करना, जल्दी जल्दी करवाना। एंटोनिम्स क्या हो गए? रोक रहे हो उसको, डिले कर रहे हो, हिंडर रोक रहे हो, स्लो ऑब्स्ट्रक्ट रोक रहे हो। तो कंपनी क्या ढूंढ रही है? कंपनी वेज ढूंढ रही है जिससे कि जो डिलीवरी प्रोसेस है वो क्या हो जाए?
एक्सपेडाइट हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। स्टक कर रहा है। क्या करें, चलो कोई नहीं, अभी क्लास तो करते हैं। आई होप आज के लिए मैनेजेबल है। एक बार सेशन हो जाए उसके बाद मैं एक बार बात करूंगी फिर से कि आज क्यों स्टक कर रहा है ना। अभी मैनेजेबल है क्लास? इज इट मैनेजेबल? आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो पहला क्या है? एवरी नुक एंड कॉर्नर। आई हैव सर्च्ड एवरी नुक एंड कॉर्नर। एक सेकंड मैं बोल देती हूँ, शायद कुछ हो जाए। एवरी नुक एंड कॉर्नर मीन्स हर एक पार्ट उसका, हर एक एस्पेक्ट उसका, हर जगह। आई हैव सर्च एवरी नुक एंड कॉर्नर, मैंने हर कोने कोने पे सर्च कर लिया है। कास्ट इन द सेम मोल्ड। कास्ट इन द सेम मोल्ड क्या होता है? जब भी आप देख रहे होंगे किसी भी चीज को बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉट को बनाया गया, तो इसका एक मोल्ड होता है जिसके अंदर इस पॉट को बनाया जाता है, इसको बोलते हैं सांचा। तो हर कोई एक ही सांचे में है, इसका मतलब हर कोई एक जैसा है। तो अगर कोई दो लोग सेम सांचे में बने हैं, इसका मतलब क्या है? वो दो एक जैसे हैं। टू बी वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर टू समवन, किसी के बिल्कुल सेम। तो मोल्ड इज सांचा, कास्ट मीन्स बनना। टू एर इज ह्यूमन। एर मीन्स गलतियां करना। गलतियां करना तो इंसानों का काम है। तो अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मत हो। गलती करना तो इंसानों का काम होता है। टू एर इज ह्यूमन। इट्स नॉर्मल फॉर पीपल टू मेक मिस्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड। इंसान गलती करता है, भगवान माफ करता है। टू मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल। खोदा पहाड़ निकली चुईया। मीन्स इशू इतना सा था, तुमने इतना बड़ा बना दिया। टू मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल। इशू ये था कि तुम टाइम पे नहीं आए थे और तुमने इस टॉपिक के ऊपर ब्रेकअप ही कर दिया, इतना बड़ा इशू बना दिया इस चीज को। तो टू कॉज समथिंग अनइम्पॉर्टेंट टू सीम इम्पॉर्टेंट। कोई चीज को आप, छोटी सी बात को बड़ा कर दो। एड फ्यूल टू फायर। आग में घी डाल दिया भाई। क्या किया? एड इंसल्ट टू इंजरी। मुश्किल को और मुश्किल बना दिया, खराब को और खराब कर दिया। टर्न द नाइफ। किसी के अंदर छुरा थोपा हुआ था, उसको टर्न कर दिया, उसका दर्द और बढ़ा दिया। जले पर नमक छिड़क दिया। अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड। आग को हवा दे दी। फैन द फ्लेम्स। इन सब का मीनिंग क्या होता है? कि और भी ज्यादा खराब कर दिया सिचुएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वोकैबुलरी। सबसे पहले वोकैबुलरी पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है कोनंड्रम। सबसे पहले तो डबल स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोनंड्रम शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज कर दे, कोई ऐसी चीज जो आपको पजल कर दे, उसको क्या बोलते हैं? कोनंड्रम। कोनंड्रम मीन समथिंग दैट इज वेरी 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 कंफ्यूजिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका नाउन है। अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कोई भी कंफ्यूजिंग चीज क्या होती है? कोनंड्रम होती है। पजल, रिडल। रिडल याद है? जिसके ना सर है, ना हाथ है, ना बाल है, फिर भी वो चलता है, ऐसी चीज बताओ क्या होती है? रिडल। रिडल मीन्स पहेली। डेलेमा। डेलेमा का मतलब क्या होता है? डेलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, या हमको समझ नहीं आ रहा मैं बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करूं, या मैं एसएससी की करूं, या मैं रेलवे की करूं, या मैं पापा की दुकान पे बैठ जाऊं। तो मैं किस में हूं? मैं डिलेमा में हूँ। मीन्स मुझे क्या है? एक तरह का कंफ्यूजन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। जो लोग डिलेमा में होते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं कि वो लोग एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट शब्द का मतलब क्या होता है? एम्बी। एम्बी इसमें एक रूट वर्ड है। एम्बी का मीनिंग होता है टू। एम्बीवैलेंट मीन्स जिनके पास दो रास्ते हैं जाने के, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहाँ। तो एम्बीवैलेंट लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज्ड होते हैं बिटवीन टू ऑप्शंस।
एंटोनिम्स क्या हो गया? सोल्यूशन है, आंसर है, क्लैरिटी है, कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हुआ उसने एक पहेली रख दी, जो एक मुश्किल रख दी, जो इंजीनियर्स ने बड़ा संघर्ष किया जिस प्रॉब्लम को सॉल्व। अच्छा, एम्बी वर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, दैट इज एम्बिगुअस। ये वर्ड इतनी बार एग्जाम में आया ना कि क्या बताऊं। इसका एक और सिनोनिम एग्जाम में बहुत बार आता है जिसको बोलते हैं इक्विवोकल। इसका एक और सिनोनिम एग्जाम में आता है जिसको बोलते हैं वेग। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है कोई चीज जो क्लियर नहीं है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, दैट इज एम्बिगुअस, इक्विवोकल या फिर वेग। तो अगर इक्विवोकल का मतलब है नॉट क्लियर, तो अनइक्विवोकल का मतलब क्या हो गया? अनइक्विवोकल का मतलब हो गया कोई चीज जो क्लियर है। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया? अनएम्बिगुअस का मतलब हो गया कोई चीज जो क्या है, एकदम क्लियर। अगले वर्ड पे आते हैं क्विसेंट। सबसे पहले तो लास्ट में CENT लिखा हुआ है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। क्वेसेंट वर्ड कहाँ से बना है? क्वाइट से बना है ये शब्द। ये शब्द कहाँ से बना है? क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? बचपन में टीचर कहती थी कीप क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग क्या है? शांत हो जाओ। तो वहीं से वर्ड बना है क्विसेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया? कि कोई चीज जो बिल्कुल शांत है, इनएक्टिविटी है, कुछ कर ही नहीं रही। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी मीन्स इनएक्टिविटी है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो जो चीज बिल्कुल शांत है उस चीज की स्टेट को क्या बोलते हैं? उस चीज की स्टेट को बोलते हैं क्विसेंट। इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है, स्टिल है, बिल्कुल शांत है। एंटोनिम्स एक्टिव है, लाइवली है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, डायनामिक है, मूविंग है। तो वॉल्केनो जो था, जो ज्वालामुखी था, वो शांत था इतने सालों से। अभी अभी जो इरप्ट हुआ, अभी अभी जो फटा, उससे पहले वो बहुत सालों तक क्या था? शांत। अच्छा, ये तो है क्वाइट। दो शब्द होते हैं, एक होता है क्वाइट, QUITE, और एक होता है क्वाइट, QUIET। बस इसमें डिफरेंस है। ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग शब्द होते हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट बिल्कुल ही अलग अलग है। ये जो क्वाइट होता है ये एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अच्छा खासा। ये जो क्वाइट होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है शांत हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं डेल्यूज। कल हमने IBPS क्लर्क का एक्सपेक्टेड पेपर भी किया था, उसमें भी ये वर्ड आया था डेल्यूज। डेल्यूज का मीनिंग क्या होता है? बाढ़। बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, इसका मतलब क्या आ गया? डेल्यूज आ गया। पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नाउन हो गया। तो सीवियर फ्लड आ गया, ओवरवेलमिंग, हद से ज्यादा कोई चीज आ गई। फ्लड हो गया, इनंडेशन का मीनिंग भी बाढ़, टॉरेंट मीन्स एक तरीके से तूफान और बाढ़ आ गई। एंटोनिम्स ड्रॉट, सूखा पड़ गया, स्कैरसिटी, कमी हो गई, ट्रिकल मीन्स बहुत कम कम हो रहा है, बाढ़ आई नहीं। तो इतनी तेज बारिश हुई, इसकी वजह से बाढ़ आ गई, जिसने सारे के सारे विलेजेस को बहा दिया। तो डेल्यूज, इनंडेशन, फ्लड, इनका डबल स्टार मार्क करना, बहुत बारी वर्ड एग्जाम्स में आ चुका। इन सब का मीनिंग क्या होता है? बाढ़। अच्छा, हैवी रेन्स का एक इडियम होता है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर बारिश कैसी हो रही है? कैट्स एंड डॉग्स की तरह हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत तेज बारिश हो रही है। एक और इसका फ्रेज होता है जिसको क्या बोलते हैं? टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही तेजी से बारिश हो। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो इसमें को प्रिफिक्स है। को प्रिफिक्स का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर, साथ में। तो कॉन्फ्लेट कर देना मतलब दो चीजों को मिला देना, साथ में ले आना, टुगेदर ले आना। तो टू कंबाइन टू और मोर थिंग्स इनटू वन, मिलान कर देना, इस कॉन्फ्लेट कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। आपने मर्ज कर दिया, मिला दिया, फ्यूज कर दिया, कंबाइन कर दिया, मिला दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये जो आर्टिकल है क्या कर रहा है? ये इश्यूज को कंबाइन कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के और इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट जैसे दो शब्द और होते हैं, इन्फ्लेट और डिफ्लेट। एक क्या होता है? इन्फ्लेट, और एक क्या होता है? डिफ्लेट। इन्फ्लेट का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज करना। डिफ्लेट का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज करना। तो कोई चीज बढ़ रही है, इन्फ्लेट हो रही है, कोई चीज कम हो रही है, डिफ्लेट हो रही है। अगले वर्ड पे आते हैं स्केप्टिसिज्म। 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। इनफैक्ट ऑथर की टोन पूछी जाती है, और बहुत बार ऑथर की टोन कैसी होती है?
ऑथर की टोन होती है स्केप्टिकल। ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है और ये जो है इसका लास्ट में आईएसएम लग रहा है तो नाउन। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, ऑथर को डाउट हो रहा है, ऑथर डाउट दिखा रहा है कि यार ये मुझे ना सही नहीं लग रहा। इसका एक इडियम होता है टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या इडियम होता है, एक टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो अगर आप किसी चीज को पिंच ऑफ सॉल्ट से लेते हो, नमक के साथ उठाते हो, मतलब आपको उस चीज के ऊपर डाउट है कि वो चीज ठीक है या नहीं है, तो आपका एटीट्यूड क्या है, स्केप्टिकल है। स्केप्टिसिज्म है एटीट्यूड ऑफ डाउट और डिसबिलीफ, विश्वास ही नहीं हो, डाउट है, मिसट्रस्ट है, डिसबिलीफ है। एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, विश्वास है, फेथ है, पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है, बिलीफ है। तो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म था। अच्छा, पिंच ऑफ सॉल्ट है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट में, ग्रेन ऑफ सॉल्ट भी टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो बहुत ज्यादा डाउट था, किस चीज को लेके डाउट था, अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू पॉलिसी, कि नई पॉलिसी कितनी चलेगी, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डाउट था। अच्छा, बिलीफ का ना एक बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है, बिलीफ जो शब्द होता है ना बेटा, ये नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, विश्वास। इसी का वर्ब फॉर्म होता है बिलीव, ये क्या होता है, वर्ब होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, विश्वास करना। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बिलीव की जगह बिलीफ लिख देते हैं और पूछते हैं एरर किस पार्ट में। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि बिलीफ विश्वास नाउन है, बिलीव विश्वास करना क्या है, वर्ब है। अच्छा, एक रूट वर्ड भी होता है बिलीफ का, वो होता है क्रेड। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग होता है बिलीफ। अगला है ल्यूसिड, इसके अंदर भी एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है, LUC। दो रूट वर्ड होते हैं, LUC और LUM। वोकैब प्रोडिजी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आई होप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है वोकैब प्रोडिजी बुक का, तो आप लोगों को पता होंगे सारे रूट वर्ड्स। रूट वर्ड से वोकैबलरी बहुत ईजी हो जाती है। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, लाइट। तो ल्यूसिड और एक और शब्द होता है पेल्यूसिड। ये वर्ड्स भी बहुत बार एग्जाम में आए हैं, 4-5 स्टार मार्क कर लेना। तो ल्यूसिड और पेल्यूसिड दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो एकदम क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है, एक्सप्रेस्ड क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। तो क्लियर है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मीन्स एकदम क्लियर है, कोहेरेंट है, लॉजिकल है, कनेक्टेड है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एंटोनिम्स, कंफ्यूज्ड है भाई, अनक्लियर है, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स क्लियर नहीं है। और भी वर्ड्स होते हैं, वेग अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था याद है, क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस एक वर्ड पढ़ा था अभी, क्लियर नहीं है। एक और वर्ड पढ़ा था इक्विवोकल, मीन्स क्लियर नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए क्लियर ना होने के। तो प्रोफेसर का जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना क्लियर था कि जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स थे, जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे, वो भी क्या हो गए, अंडरस्टैंडेबल हो गए, वो भी समझ में आए। अगले वर्ड पे आते हैं सरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 स्टार मार्क कर लो सरियल पे। ये अभी मैंने आप लोगों को जो वोकैब के शॉर्ट्स दे रही हूँ उसमें भी आपको सरियल वर्ड बताया था मैंने आप लोगों को। सरियल को याद कैसे करोगे, सर, रियल, ऐसा लग रहा है क्लास में सर आके रियल का जूस पी रहे हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, बड़ी अजीब सी बात है भाई कि सर आके क्लास में रियल का जूस पी रहे हैं। तो समथिंग जो रियल ना हो, जो बिलीवेबल ना हो, जो सिर्फ सपने में हो, ड्रीम में हो, फैंटेस्टिकल हो, बिजार, बिजार मीन्स अजीब सी हो, बिजार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजार का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंज हो, अजीब सी हो। अच्छा, अब इस वर्ड की टोन कैसी है, इस वर्ड की टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड की टोन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, आपको किसी चीज की तारीफ करनी होती है तो आप उसको सरियल बोलते हो, मतलब बहुत ही बढ़िया, ऐसा है कि एक्चुअल में हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सपनों के जैसा है। तो आप किसी चीज की तारीफ करते हो तो आप क्या बोलते हो, सरियल। मीन्स इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एंटोनिम्स एक्चुअल में रियलिस्टिक है, ऑर्डिनरी, मंडेन भी कल हमने IBPS क्लर्क के मॉक टेस्ट में किया था, आप लोगों को याद हो। मंडेन का मीनिंग क्या होता है, बोरिंग है, उसके अंदर किसी भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं है, बड़ा डेली रूटीन सा काम है, कुछ नयापन नहीं है।
ऐसे काम को क्या बोलते हैं, मंडेन। तो जो आर्टवर्क था उसके अंदर एक सरियल क्वालिटी थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था एक सपने की दुनिया है। तो बहुत ही ड्रीम लाइक था, बहुत बढ़िया था। अगले वर्ड पे आते हैं डेवस्टेटिंग। डेवस्टेटिंग मीन्स कोई चीज किसी चीज को तबाह कर दे, दैट मीन्स डेवस्टेटिंग। V1 प्लस ING है तो आप किसकी तरह यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। अच्छा, सरियल का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या था, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा था तो ये शब्द भी क्या था, एडजेक्टिव था। तो कोई चीज जो बहुत तबाही मचा दे, डिस्ट्रक्शन कर दे, डिस्ट्रक्टिव हो, रुइनस हो, तबाही मचा देने वाली हो, कैटास्ट्रॉफिक हो। दो रूट वर्ड्स फिर से होते हैं, एक होता है कैटा और एक होता है कैला। दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, तबाही, डिजास्टर। तो कैटास्ट्रॉफिक हो मीन्स तबाही मचा देने वाला। एंटोनिम्स, कंस्ट्रक्टिव हो, चीजों को बनाने वाला हो, बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो, एडवांटेजियस हो, फायदेमंद हो। तो जो हरिकेन आया, जो तूफान आया, उसका बहुत ही तबाही मचा देने वाला असर पड़ा कोस्टल टाउन्स पे। कोस्टल मीन्स जो तट पे टाउन्स थे, जिसकी वजह से बहुत सारे घर जो है क्या हो गए, तबाह हो गए। समझ में आ रही है ना वोकैबुलरी। अगला वर्ड है एनविसाज करना, डबल स्टार मार्क करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनविसाज करना। एनविसाज करने का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को फ्यूचर में देख लो कि फ्यूचर में ये चीज ऐसी हो जाएगी, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, एनविसाज कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो कॉन्टेम्पलेट करना, कंसीव करना, सोचना कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट, कि आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, इमेजिन कर रहे हो, फोर्स ही पहले से ही सोच रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आगे ऐसा हो जाएगा। एंटोनिम्स, आपने इग्नोर कर दिया, ओवरलुक का मीनिंग भी इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो आर्किटेक्ट ने क्या सोचा कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन सोचा, आगे का डिजाइन ऐसा होगा नए सिटी हॉल के लिए, ऐसा आर्किटेक्ट ने एनविसाज किया, सोचा, कल्पना की। जिस्ट, या मुझे ना इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट बता दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा आर्टिकल रीड करूं, सिर्फ मुझे जिस्ट बता दो। तो जिस्ट का मीनिंग क्या हो गया, सार बता दो, मेन चीज बता दो, मेन है इसेंशियल पार्ट बता दो, मुझे इसकी समरी बता दो। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, इसेंस, समरी, कोर मीन्स मेन चीज बता दो। तो रिपोर्ट की जिस्ट क्या थी, रिपोर्ट का सार क्या था, रिपोर्ट का मेन चीज क्या थी, कि जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अंडर बजट है और स्केड्यूल के अहेड है, स्केड्यूल के आगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। अगर मैं आप सभी को बोलूं इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश इज केक वॉक फॉर ऑल दोज हु अटेंड परफेक्शन बैच रेगुलरली। जो लोग परफेक्शन में रेगुलरली आ रहे हैं उनके लिए इंग्लिश पीस ऑफ केक है, केक वॉक है। तो मतलब क्या हो गया, वेरी इजी, बहुत इजी है। एक इसका नियर बाय होता है इडियम, बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस फॉर दोज हु आर डिसिप्लिन्ड। तो वो लोग जो डिसिप्लिन होते हैं उनके लिए जिंदगी बेड ऑफ रोजेस होती है, मीन्स वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल एंड इजी। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो इंग्लिश में हमेशा याद रखना, जब भी क्लाउड आता है या जब भी वेदर आता है, तो इन दोनों की जो टोन होती है ना वो नेगेटिव होती है। जब भी सिल्वर आता है या जब भी गोल्ड आता है, इन दोनों की जो टोन होती है वो पॉजिटिव होती है। तो एवरी क्लाउड, हर परेशानी, हर खराब सिचुएशन में एक सिल्वर लाइनिंग है, मीन्स कुछ अच्छा है। तो कोई भी चीज खराब हो रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ है। तो एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट, हर खराब सिचुएशन में कोई ना कोई अच्छी चीज। नेक्स्ट इज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। अंडर द वेदर फील करना मीन्स मुझे ना थोड़ा सा फीवर फीवर सा लग रहा है, मैं ना थोड़ा सा बीमार बीमार सा फील कर रहा हूँ, मीन्स हल्का सा बीमार फील करना, हरारत सी होना। गेट आउट ऑफ हैंड, कोई आपके बाहर, हाथ के बाहर निकल गया, मतलब आपके कंट्रोल के बाहर है, आपका उस पर कंट्रोल चला गया है, तो दैट पर्सन इज आउट ऑफ योर हैंड। जंप ऑन द बैंड वेगन, बैंड वेगन मीन्स सब लोग कर रहे हैं उस काम को। तो आजकल क्या कर रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। आपने क्या किया, आप भी उस बैंड वेगन पे जंप कर गए, मतलब आपने भी वो काम करना स्टार्ट कर दिया जो सब लोग कर रहे हैं। तो ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, तो कोई चीज जो सब कर रहे हैं आपने भी उस चीज को करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स यू हैव ऑल्सो जम्प्ड ऑन द बैंड।
स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ और इंग्लिश को एक कदम इम्प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ाते हैं इंग्लिश का। तो सबसे पहला शब्द है आपकी स्क्रीन पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फ्लैसिड। फ्लैसिड आप किस चीज को बोलते हो? कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ना लूज लूज सी हो जाती है, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं होती, ढीली ढीली सी होती है, ऐसी चीज को क्या बोलते हो? ऐसी चीज को बोलते हो फ्लैसिड। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो जिसके अंदर फर्मनेस ना हो, स्टिफनेस ना हो, जो क्या हो? जो स्टर्डी ना हो, नॉट स्टर्डी। स्टर्डी का मीनिंग क्या होता है? एकदम स्टिफ। सिनोनिम्स लिम्प हो, वीक हो, स्लैक हो, मीन्स ढीली ढाली सी हो। एंटोनिम्स फर्म है, स्टिफ है, रिजिड है, स्टर्डी है। तो प्लांट की जो लीव्स थी वो लूज लूज सी हो गई, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पानी नहीं था, उनके अंदर वो स्टिफनेस नहीं थी, वो फ्रेशनेस नहीं थी। अगला वर्ड है अटेनुएट करना, मीन्स किसी चीज को कमजोर बना देना, किसी चीज को कम कर देना। इसका मतलब क्या है? अटेनुएट करना। इसका एंटोनिम होता है एम्पलीफाई करना। तो आप एम्पलीफाई कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज को बढ़ा रहे हो। और अगर आप अटेनुएट कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज को कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। तो कोई चीज रिड्यूस्ड है, अब तो कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकती है। तो अटेनुएटेड का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज फोर्स में, इफेक्ट में या वैल्यू में कम हो गई है, वीकेंड, कमजोर कर दी गई है, वीक कर दी गई है, डाइल्यूट कर दी गई है, रिड्यूस कम कर दी गई है। एंटोनिम स्ट्रेंथेंड और स्ट्रॉन्ग बना दी गई है, इंटेंसिफाइड स्ट्रॉन्ग बना दी गई है। पोटेंट का मीनिंग क्या होता है? पावरफुल। तो वो चीज कैसी हो गई है? पावरफुल है। तो वैक्सीन में एक अटेनुएटेड, अटेनुएटेड मीन्स कमजोर फॉर्म ऑफ वायरस यूज किया गया, जिससे कि क्या डेवलप हो सके? स्टिम्युलेट क्या हो सके? इम्यून रिस्पॉन्स की, इम्यून, हमारी जो इम्यूनिटी है वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर सके। अच्छा, एक वर्ड है स्टिम्युलेट, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। और एक और इसके जैसा शब्द होता है सिम्युलेट। क्या आप सभी को इन दोनों में डिफरेंस पता है? देखो, स्टिम्युलेट होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को कोई काम करने के लिए बोलना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को पुश फॉरवर्ड करना। तो आप क्या वो कर रहे हो? आप उसको वो काम करने के लिए बोल रहे हो। सिम्युलेट का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देना, मीन्स प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो मॉक टेस्ट आपके क्या होते हैं? मॉक टेस्ट एक सिम्युलेशन होते हैं आपके रियल एग्जामिनेशन। तो सिम्युलेट इज व्हाट? आपने क्या किया? एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया। क्या डिफरेंस क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डिटरेंट। डिटरेंट कौन होता है? जो रोकता है। इसका वर्ब फॉर्म होता है डिटर। डिटर करने का मतलब क्या होता है? रोकना। बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका वर्ब फॉर्म आया है एग्जाम में, एडजेक्टिव फॉर्म तो उतनी बार नहीं आया है। डिटरेंट क्या है? इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लास्ट में ईएनटी लग रहा है तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एक ऐसी चीज जो किसी चीज को डिस्करेज करे या किसी को रोकने की कोशिश करे किसी काम को करने से। अगर अच्छा, डेटरेंट जो है ना, ये एडजेक्टिव फॉर्म भी नहीं है एक्चुअल में, ये ना नाउन फॉर्म है। ये क्या है? नाउन फॉर्म है। क्यों? क्योंकि एक चीज है, ये जो चीज रोकती है उसको क्या बोलते हैं? डेटरेंट। तो ये नाउन के बारे में नहीं बता रहा, ये खुद ही एक नाउन है। तो दिस इज व्हाट? नाउन। तो ऑब्स्टेकल रुकावट, हिंड्रेंस रुकावट, डिस्करेजमेंट रुकावट। तो कोई चीज जो किसी चीज को रोकती है उस चीज को आप क्या बोलते हो? उस चीज को आप बोलते हो डेटरेंट। एंटोनिम्स क्या हो गया? एनकरेजमेंट, जो चीज आपको आगे बढ़ावा दे। इंड्यूसमेंट, वो चीज आपको आगे पुश फॉरवर्ड करे। इंसेंटिव, वो आपको मोटिवेट करे। तो जो सिवियर पेनल्टी, सिवियर मीन्स बहुत ज्यादा, तो जो बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगाई गई वो एक रुकावट थी किसके खिलाफ? इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ। तो कोई भी इंसान इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा था उन पेनल्टीज की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रेडिट करना। देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वर्ब है। तो ऑफिशियली आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? मान रहे हो, ऑथोराइज कर रहे हो, आपने अपना अप्रूवल दे दिया कि चलो ठीक है, मैं इस बात का ऊपर अपना स्टैंप लगाता हूँ। ऑथोराइज करना, सर्टिफाइड करना, अप्रूव कर दिया आपने अपना।
एंटोनिम्स आपने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं एक्नॉलेज करता, मैं तो नहीं मानता इस बात को, ये चीज तो सर्टिफाइड नहीं है। तो लेबोरेटरी जो है एक्रेडिट है किसके द्वारा, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया है, इस लेबोरेटरी को अपना अप्रूवल दिया। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी देखी होंगी एक्रेडिटेड बाय यूजीसी। तो ये जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, ये किसके द्वारा एक्रेडिट है, यूजीसी के द्वारा एक्रेडिट है। मीन्स यूजीसी ने अपना स्टैंप लगा दिया है इस यूनिवर्सिटी के। अगले वर्ड पे आते हैं प्यूरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। प्यूरेटिव मीन्स कोई पनिशमेंट हो, तो प्यूरेटिव मेजर्स लगाए जाते हैं, मतलब पनिशमेंट दिया जाता है। तो प्यूरेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, लास्ट में आईवीई लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज जो पनिशमेंट की तरह दी जाए, कोई चीज जो क्या हो, बहुत ही हार्श हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, प्यूनिटिव। पीनल, रेट्रीब्यूटिव, डिसिप्लिनरी मीन्स पनिशमेंट की तरह दिया। एंटोनिम्स रिवॉर्डिंग हो, आपको रिवॉर्ड दिया गया, कंपेंसेटरी हो, किसी चीज की भरपाई की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे रिवॉर्डिंग वर्ड आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आता है। दो शब्द होते हैं, एक होता है रिवॉर्ड और एक होता है अवार्ड। डिफरेंस बता सकते हो? देखो, रिवॉर्ड होता है आपने कुछ अच्छा काम किया सामने वाले के लिए, तो उस सामने वाले ने खुश होकर आपको रिवॉर्ड दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंसान है, इसने आपको बोला कि तुम मेरा घर बनाओ, और आपने बड़ा सुंदर सा उसका घर बना के दे दिया, घर का नक्शा बना के दे दिया। तो इस सामने वाले इंसान ने आपको क्या दिया, रिवॉर्ड दिया। तो रिवॉर्ड कब यूज करते हैं, जब आपने किसी इंसान को खुश किया उसके लिए काम करके। तो आपने इस इंसान के लिए काम किया, इसलिए इस इंसान ने खुश होकर आपको रिवॉर्ड दिया। अवार्ड होता है जब आप ओवरऑल कोई अच्छा काम करते हो, ह्यूमैनिटी के लिए कोई अच्छा काम करते हो, अपनी फील्ड में कोई अच्छा काम करते हो, किसी फील्ड में कोई अच्छा काम करते हो, सामने वाले के लिए काम नहीं कर रहे हो कि वो खुश होकर आपको रिवॉर्ड दे रहा है, नहीं, आप अपने लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हो, आप किसी फील्ड में कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अवार्ड देना। तो आपने कुछ अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, अवार्ड दिया। तो जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट जो देती है, वो सारे अवार्ड होते हैं, वो रिवॉर्ड नहीं होते। तो क्या सभी को समझ में है अवार्ड और रिवॉर्ड का डिफरेंस क्या है? तो कोट, सॉरी एवरीवन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आ जाते हैं वापस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बस शगुन की एक छींक आ चुकी है, ऑल इज गुड टू गो। तो कोर्ट ने क्या किया, प्यूनिटिव डैमेजेस लगाए, पनिशमेंट के तौर पे डैमेजेस लगाए, जिससे कि डिटर, अभी हमने डिटर पढ़ा था याद, डिटर का मीनिंग क्या था, स्टॉप, जिससे कि बाकी लोग रुक जाए सिमिलर ऑफेंसेस करने से। ऑफेंसेस मीन सिमिलर गुनाह करने से बाकी लोग क्या हो जाए, रुक जाए। अगला वर्ड है रैश। यार वो ना बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, क्यों, क्योंकि तुम बहुत रैश ड्राइविंग करते हो। रैश का मीनिंग क्या होता है, केयरलेस, तुम केयरफुल बिल्कुल भी नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एक्टिंग विदाउट कंसिडरेशन ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, आप ये नहीं सोच लो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आप बहुत रेकलेस हो रखे हो, रेकलेस हो, हेस्टी मीन्स बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हो, इम्पल्सिव हो, इम्पल्सिव मीन्स तुरंत एक्शन ले लो, सोचते नहीं हो कि उसका रिजल्ट क्या होगा। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप बहुत कॉशियस हो, बहुत केयरफुल हो, बहुत डेलिबरेट, बहुत सोच समझ के काम करते हो, बहुत थॉटफुल हो। तो जो रैश डिसीजन था, जो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया गया टू कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मीनिंग पता है सभी को? इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी, मैं और मेरा भाई जो है क्या करते थे, रेस लगाते थे। तो मेरा भाई तो ऐसे पूरा घूम के आता था, और मैं बस ऐसे जाके ऐसे ही वापस आ जाती थी, और फिर भी मैं हार जाती थी। तो आई यूज टू कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या है, किसी काम को ऐसे ही करना कि समय भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, एफर्ट्स भी कम लगे, मतलब किसी चीज को अच्छे से ना करना, किसी चीज को अधूरा अधूरा सा करना।
तो जो रैश डिसीजन था कॉर्नर्स कट करने का, शॉर्टकट लेने का, इसकी वजह से सेफ्टी वायलेशन हुए, सेफ्टी के रूल्स को तोड़ा गया, वायलेशंस मींस तोड़ा गया। अच्छा, एक और शब्द होता है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, लैक्स। इस वर्ड पर डबल स्टार मार्क करेंगे। लैक्स का मीनिंग भी क्या होता है, केयरलेस हुआ। इफ यू आर लेक्स दैट मीन्स यू आर केयरलेस। और इसका नाउन फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब क्या हो गया, दैट इज केयरलेसनेस। आप बिल्कुल ही केयरलेस हो, मीन्स आपके अंदर लैक्सिटी। अगले वर्ड पे आते हैं, प्लॉजिबल। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टोन का शब्द है। लास्ट में IBLE लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई चीज प्लॉजिबल है, इसका मतलब क्या है, एकदम रीजनेबल है, एकदम लॉजिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो प्लॉजिबल चीजें कैसी होती है, रीजनेबल होती है। प्रोबेबल मीन्स होने के चांसेस है। क्रेडिबल मीन्स विश्वास कर सकते हो। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग हमने कल भी पढ़ा था। क्या होता है क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग, बिलीव। बिलीवेबल है, लाइकली है, उस चीज के चांसेस है, पॉजिटिव टोन का शब्द है। एंटोनिम्स, इम्प्लॉजिबल है, भाई मुझे तो नहीं लग रहा सही, मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा तो विश्वास नहीं है इस चीज पे। तो एंटोनिम्स क्या हो गए, सारे नेगेटिव टोन के हो गए। तो जो एक्सप्लेनेशन दिया विटनेस ने, विटनेस कौन होता है, चश्मदीद गवाह, जिसने उस चीज को देखा था, तो उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो लॉजिकल लग रहा था, रीजनेबल लग रहा था, सही लग रहा था और कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट मीन्स मैच कर रहा था। किसके साथ मैच कर रहा था, एविडेंस। एविडेंस मीन्स सबूत के साथ। तो वो जो एक्सप्लेनेशन था वो सबूत से मैच कर रहा था। रेपरकशन पे 4-5 स्टार मार्क कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हजारों बार एग्जाम्स में आ चुका होगा, सारे एग्जाम्स को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। रेपरकशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का रिजल्ट, लेकिन एक नेगेटिव टोन का शब्द होता है। इस शब्द की टोन क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब रिजल्ट तो है, लेकिन किसी चीज का गलत रिजल्ट है, खराब रिजल्ट है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स इम्पैक्ट, अनइंटेंडेड मीन्स अनचाहा, हम चाहते नहीं थे ये हो गया, जो कुछ समय बाद हो, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, फॉल आउट, लेकिन नेगेटिव टोन में। एंटोनिम्स क्या हो गया, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, ऑरिजिन क्या है। तो जो इन्वायरमेंटल रेपरकशंस थे, इन्वायरमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ऑफ द इंडस्ट्रियल स्पिल, जो क्या फैल गया, जो ऑयल्स फैल गया या कोई भी चीज इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट था वो फैल गया, उसका जो इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही ज्यादा था और लॉन्ग लास्टिंग था, बहुत लंबे टाइम तक। कोई परेशानी। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट शब्द का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो तो उसमें एक एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। उसमें क्या होता है, आपको कोई डेटा दिया होता है, उसके बेसिस पे आगे का डेटा निकालने की कोशिश करते हैं कि अभी 4 साल से ऐसा हो रहा है तो अगले 4 साल कैसा होगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। और उसी का वर्ब फॉर्म होता है एक्स्ट्रापोलेट। मीन्स आप अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या होगा, आप एस्टिमेट कर रहे हो, इन्फर कर रहे हो अननोन वैल्यूज को, आगे आने वाले डेटा को। इन्फर करना, रिड्यूस करना, प्रोजेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना कह सकते हो, फोरसी करना कह सकते हो। मीन्स आप आगे कोशिश कर रहे हो। एंटोनिम्स गलत इंटरप्रेट कर लिया आपने, इग्नोर कर दिया। तो रिसर्चर्स ने कोशिश करी फ्यूचर में क्या होगा इस बात को पता लगाने की, करंट डेटा के बेसिस पे, अभी जो चल रहा है उसके बेसिस पे। अगला वर्ड है डिलिनिएट। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आपकी आईज स्लीपी लग रही है। हाँ बेटा, हम लोग ना 4 बजे सो पाए थे क्योंकि गौतम सर की तबीयत ठीक नहीं थी, एंड तो इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी आईज स्लीपी है। बट एक ही चीज, स्किपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। क्लास तो होनी ही चाहिए क्योंकि दिस क्लास हेल्प्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर क्लास नहीं होती है तो बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं उस दिन का एडिटोरियल नहीं करते और उनकी पढ़ाई रुक जाती है। दैट आई डिडंट वांट। इस वजह से क्लास तो होनी ही चाहिए। और अभी कुछ आई प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं भी हुई थी, इसलिए क्लास तो होनी चाहिए। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिलिनिएट। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी चीज को आप अच्छे से बता रहे हो लोगों को, इसका मतलब क्या है, डिलिनिएट कर रहे हो।
दैट मीन्स डिस्क्राइब करना या पोर्ट्रे करना किसी चीज को बहुत ही प्रिसाइसली शब्द का मीनिंग क्या हो गया, बहुत ही एक्यूरेटली। तो आप किसी चीज को बहुत ही एक्यूरेटली बता रहे हो, दैट मीन्स आप उस चीज को क्या कर रहे हो, डिलिनिएट कर रहे हो। डिस्क्राइब करना, आउटलाइन करना, डिफाइन करना बहुत अच्छे से। एंटोनिम्स क्या हो गए, ऑब्सक्योर कर दिया। ऑब्सक्योर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो क्लियर ना, नॉट क्लियर, ब्लर कर दिया उस चीज को। तो आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छे से डिजाइन प्लान को डिस्क्राइब किया, बहुत ही डिटेल में उसने डिजाइन प्लान को बताया। चलिए आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो सबसे पहला इडियम एंड फ्रेज क्या है, स्मेल अ रैट। आई कैन इजिली स्मेल अ रैट। इसका मतलब क्या, एक दया वाला डायलॉग सुना है, कुछ तो गड़बड़ है। तो दया क्या कहती, दया नहीं, एसीपी ने कहा था कुछ तो गड़बड़ है, मीन्स एसीपी कुड स्मेल अ रैट, मीन्स टू सेंस दैट समथिंग, समवन हैज कॉज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़। अगला है स्टिक वंस नेक आउट। आप अपनी नेक को बाहर निकाल रहे हो, आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, बाहर गोलियां चल रही हैं और आपने क्या किया, अपनी नेक को बाहर निकाल लिया। इसका मतलब क्या है, आपने रिस्क ले लिया। तो टू टेक अ रिस्क। तो अगर आप अपनी नेक को बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब यू आर टेकिंग अ रिस्क। एट 11th आवर मीन्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट। बहुत लोगों की आदत होती है किसी चीज को लास्ट मोमेंट पे करना, मीन्स आप उस चीज को कैसे कर रहे हो, 11th आवर पे कर रहे हो, लास्ट मोमेंट या ऑलमोस्ट लेट, बहुत लेट कर रहे हो उस चीज। अगला वर्ड है टू स्पिन वंस व्हील्स। आप आगे तो बढ़ नहीं रहे हो, एक ही जगह पे व्हील को घुमाए जा रहे हो। आप आगे तो बढ़ नहीं रहे हो, साइकिल पे बैठे हुए हो और साइकिल पे एक ही जगह पे व्हील को घुमाए जा रहे हो। इसका मतलब वेस्ट कर रहे हो अपनी एफर्ट्स को, अपनी कोशिशों को वेस्ट कर रहे हो। तो वेस्ट वंस टाइम और एफर्ट्स। लास्ट क्या है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। आपने किसी के हाथ पे थप्पड़ मार दिया, मतलब उसको हल्का सा पनिशमेंट दिया। किसी के हाथ पे ही आपने थप्पड़ मारा, मतलब उसको बहुत ज्यादा कोई पनिशमेंट नहीं दिया, माइल्ड हल्का सा उसको डांट दिया, रेप्रीमांड मीन्स डांट दिया, या फिर उसको हल्का सा क्या किया, पनिशमेंट दिया। तो आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो रिलेंट ना करे। इसके जैसा एक और वर्ड होता है रिलेंटलेस। दोनों शब्दों का मीनिंग एक जैसा होता है, मतलब जो इंसान हार ना माने, जो इंसान रुके नहीं, थमे नहीं, जो इंसान की एनर्जी घटे नहीं, उस इंसान को क्या बोलते हैं, उस इंसान को बोलते हैं अनरिलेंटिंग, रिलेंटलेस। या फिर आप क्या बोल सकते हो, अनयील्डिंग, मतलब जो हार ना माने, जो गिव अप ना करे, जो लगातार निरंतर काम करता रहे, अनरिलेंट। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये पॉजिटिव टोन का शब्द है, तारीफ कर रहे हो आप किसी की, अनरिलेंटिंग बोल रहे हो तो। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव है। तो जिसकी स्ट्रेंथ ना कम हो, जिसका डिटर्मिनेशन ना कम हो, जिसकी सीवियरिटी, जिस ताकत से वो काम कर रहा है उसकी ताकत ना कम हो, इनसेसेंट, जो रुके ना। सेस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेस रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्टॉप। तो इनसेसेंट का मीनिंग क्या हो गया, जो रुके ना, रिलेंटलेस, लगातार बना रहे, परसिस्टेंट हो, लगातार काम करता रहे, कॉन्टिन्यूअस हो, लगातार काम करता रहे। एंटोनिम्स, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, सीज कर जाए, रुक जाए, ईल्ड कर जाए, हार मान ले, मर्सीफुल हो। मर्सीफुल कैसे आया भाई, मर्सीफुल इसका एक दूसरा एंटोनिम हो सकता है, इस सबसे रिलेटेड नहीं। मर्सीफुल का मीनिंग क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई इंसान किसी के ऊपर को पनिश किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, अब वो मर्सीफुल हो गया, मीन्स पनिशमेंट उसने अपना कम कर दिया, बट डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है ये, है ना। तो जो अनरिलेंटिंग रेन थी, जो लगातार बारिश हो रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो गई उस एरिया। अगला वर्ड है स्पेट। स्पेट का मीनिंग होता है बहुत सारी चीजें एक साथ हो ही चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया, स्पेट का एक सिनोनिम क्या कह सकते हो, डेल्यूज। एक और क्या कह सकते हो, इनंडेशन। ये बहुत बार दोनों वर्ड्स एग्जाम में आए हैं, डबल स्टार मार्क करके लिखना। इसका मीनिंग क्या है, फ्लड आ गया, मतलब बहुत सारी चीजें बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक आ रही है, मीन्स स्पेट ऑफ थिंग्स। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स और इवेंट्स अपीयरिंग और अकरिंग इन क्विक सक्सेशन, मीन्स बैक टू बैक चीजें हो रही है। सर्ज बहुत तेजी से बढ़ रही है, रश बहुत तेजी से हो रही है, आउटपोरिंग बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है।
एंटोनिम्स ड्रॉट है, सूखा पड़ गया है, स्कैरसिटी है, पॉसिटी पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार आ चुका है। पॉसिटी का मीनिंग क्या होता है? कमी है। एक और वर्ड होता है कमी का जो बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज डर्थ। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करना। डर्थ का मीनिंग भी क्या होता है? किसी चीज की बहुत कमी है। तो देयर वॉज अ स्पेट, स्पेट मीन्स बाढ़ आ गई नए कंस्ट्रक्शन की, मतलब बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन हो रहे थे शहर में। इसके बाद जब इकोनॉमिक बूम हुआ, बूम मीन्स जब ऊपर की तरफ गई इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत फ्लरिश करी, इकोनॉमी बहुत थ्राइव करी। थ्राइव और फ्लरिश का मीनिंग क्या होता है? थ्राइव और फ्लरिश, इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है जब इकोनॉमी बहुत क्या करी? प्रॉस्पर करी। प्रॉस्पर करी मीन्स बूम करी, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया इकोनॉमी। अगले वर्ड पे आते हैं, दैट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट करने का मतलब क्या है? आपने किसी चीज को त्याग दिया है। राजा ने अपना राज्य त्याग दिया। किंग अशोका ने जब देखा कि जंग में कितनी लड़ाइयां होती हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, कितना दुख होता है, तो उन्होंने क्या किया? अपना किंगडम त्याग दिया, एब्डिकेट कर दिया, रिनाउंस कर दिया थ्रोन को, हाई ऑफिस को, डिग्निटी, फंक्शन, कोई भी चीज आपने त्याग दी मीन्स एब्डिकेट कर दी। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। रेलिंक्विश पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आ चुका है। रेलिंक्विश कर दिया, रिनाउंस कर दिया, रिजाइन कर दिया, त्याग दिया। ये मैंने आपको वोकैबुलरी शॉर्ट से भी याद करवाया था, आप लोगों को याद होगा। एब्डिकेट, अब दे दी कैट, आपने अपनी कैट को क्या कर दिया? आपने अपनी बिल्ली को त्याग दिया, एब्डिकेट कर। एंटोनिम्स अज्यूम कर लिया, मान लिया, क्लेम कर लिया, आपने अपना बोला ये मेरा है, एक्सेप्ट कर लिया है, अपना लिया। तो राजा ने सोचा कि वो अपना थ्रोन त्याग देगा अपने बच्चे के लिए। अगला वर्ड है वैगरीज। वैगरीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई इंसान कभी कभी क्या होता है ना, सनक सी हो जाती है वैगरीज में। वैगरीज का मतलब क्या होता है? कभी कुछ कभी कुछ। आप तो सोच रहे थे ऐसा होगा लेकिन ऐसा हो गया, फिर सोच रहे थे ऐसा होगा, ऐसा हो गया। तो वैगरीज का मतलब है कुछ भी हो रहा है कभी भी, उसको बोलते हैं वैगरीज। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, अनएक्सपेक्टेड, आपने उम्मीद नहीं की थी। इनएक्सप्लिकेबल, आप समझा नहीं पा रहे हो, ऐसा बदलाव हो रहा है सिचुएशन में या किसी के बिहेवियर में, कुछ भी हो रहा है, एक तरीके से अजीब सी चीजें हो रही है। क्वर्क्स, विम्स, कैप्रिस, तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा, वो कुछ भी कर रहा है। एंटोनिम्स प्रिडिक्टेबिलिटी है, बता पा रहे हो सामने वाले का बिहेवियर कैसा होगा। कॉन्स्टेंसी है, वो हमेशा ही ऐसा करता है। स्टेडीनेस है, नॉर्मल है। तो फार्मर्स जो है हमेशा किसकी दया पर होते हैं? एट द वेगरीज ऑफ द वेदर, कि वेदर की जो वेगरीज है, वेदर कैसा आएगा, वेदर कैसा होगा, कब बारिश होगी, कब तेज तूफान आएगा, इस सब की वजह से फार्मर्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता। अगला वर्ड है रेजिलियंस, लास्ट में ENCE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आता है, रेजिलियंस तो इतनी बार नहीं आया है एग्जाम में। और एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो ताकतवर है, मतलब कोई चीज जो आसानी से रिकवर कर जाएगी। जो चीज क्या है? स्टर्डी है। वो चीज क्या है? रोबस्ट है, स्टर्डी है। वो चीज क्या है? रोबस्ट है। इन सब का मीनिंग क्या है? वो चीज कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। तो द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, उसके अंदर टफनेस है, प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ जाएगी। ड्यूरेबिलिटी है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? आपने उसको स्ट्रेच किया, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी जैसे ही आपने उसको छोड़ा। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड में रूट वर्ड क्या है? फॉट। फॉट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ। तो फोर्टिट्यूड है, इसका मतलब क्या है? ताकत है, स्ट्रेंथ है। एंटोनिम्स कमजोरी है भाई, फ्रेजिलिटी है, कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी है, कमजोरी है। ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। बहुत बार एग्जामिनर ना गेम्स खेलता है। कैसे? वल्नरेबल, इसके दो सिनोनिम्स एग्जाम्स में आते हैं, ससेप्टेबल और एक प्रोन। इनमें से कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा सिनोनिम बताओ। तो इन तीन वर्ड्स के बीच में बहुत बार एग्जाम में खेल होता है। फिर कुछ और वर्ड्स लिख लेते हैं। फ्रेल का मीनिंग भी होता है कमजोर, फीबल का मीनिंग भी होता है कमजोर, फ्रेजाइल का मीनिंग होता है जो आसानी से टूट जाए, ब्रेकेबल हो। तो ये सारे शब्दों का मीनिंग भी क्या होता है? कमजोर। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो शीशा क्या होता है? फ्रेजाइल होता है। बहुत बार आपके यहाँ कोई कार्टून आता है, उसमें लिखा होता है फ्रेजाइल आइटम्स इनसाइड हैंडल विद केयर।
अंदर जो आइटम्स हैं वो फ्रिजाइल हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, उनको केयर से हैंडल करो। किसी किसी का दिल बहुत फ्रिजाइल होता है, उसको भी केयर से हैंडल करना चाहिए। तो कम्युनिटी ने क्या दिखाई, रिमार्केबल काम, रिमार्केबल मीन्स बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई इन द आफ्टरमैथ ऑफ द डिजास्टर, डिजास्टर के बाद, आफ्टरमैथ मीन्स बाद में, तो डिजास्टर आया उसके बाद में कम्युनिटी ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, मतलब वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए। मैम फिल्मसी भी कह सकते हैं, राइट। इम्पेरेटिव पे 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये शब्द एग्जामिनेशन में आ चुका है। इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है जरूरी, सॉरी इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है हाँ जरूरी, कोई चीज जो जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इम्पेरेटिव इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इम्पेरेटिव फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। बहुत जरूरी है आप सभी के लिए समझना हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं शॉर्टकट्स अपना लो, बट शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इम्पेरेटिव मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, क्रूशियल है, इसेंशियल है, अर्जेंट है, ऑब्लिगेटरी मीन्स जरूरी है। फिर एक वर्ड लिख सकते हो इनडिस्पेंसिबल है। इनडिस्पेंसिबल का मीनिंग भी क्या होता है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंटोनिम्स ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है करो या ना करो। ट्रिवियल है, मामूली सी है। अननेसेसरी है, पेटी है, पेटी का मीनिंग भी क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जरूरी है कि हम तुरंत की तुरंत एक्शन ले, जिससे कि हम मिटिगेट कर सके, मिटिगेट मीन्स रिड्यूस कर सके इस चीज के इम्पैक्ट्स को, फ्लडिंग के इम्पैक्ट्स को। तो जो बाढ़ आई है उसके इम्पैक्ट्स को हम मिटिगेट कर सके, उसके लिए जरूरी है कि हम तुरंत के तुरंत एक्शन। समझ आ रहा है सभी को? चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटेन करना। बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल से एब्सटेन करते हैं, और अल्कोहल और स्मोकिंग से एब्सटेन करना भी चाहिए। एब्सटेन करने का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने आप को उस चीज से दूर रखते हो। दैट मीन्स आप क्या करते हो, उस चीज से एब्सटेन करते हो। एब्सटेन मीन्स परहेज करना या दूर रखना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। रेस्ट्रेन वन सेल्फ, दूर रखना किसी चीज से अपने आप को, रिफ्रेन करना, विदहोल्ड करना, दूर रखना, फोरगो कर देना, त्याग देना। एंटोनिम्स, आप इंडल्ज कर रहे हो, आप इन्वॉल्व हो रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस चीज में एंगेज कर रहे हो, उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। तो कंट्री जो है दूर है वोटिंग से ऑन रिजोल्यूशंस, उन चीजों को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो कंट्री क्या है, दूर है, एब्सटेन कर रही है, रिफ्रेन कर रही है। अगला वर्ड है इम्पेरल। ये इम्पेरल शब्द बना है पेरल से। पेरल इसका नाउन फॉर्म होता है जिसका मीनिंग होता है डेंजर। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है पेरिलस। ये बहुत बार आया है, एडजेक्टिव फॉर्म भी बहुत बार आया है, पेरिल नाउन फॉर्म भी बहुत बार आया है, वर्ब फॉर्म भी बहुत बार आया है। इसका मीनिंग होता है डेंजरस, और इसी का वर्ब फॉर्म होता है इम्पेरल। इसका मतलब होता है पुट इनटू डेंजर, किसी को क्या करना, किसी को खतरे में डालना। तो अगर आप किसी को खतरे में डाल रहे हो, इसका मतलब आप उसको इम्पेरल कर रहे हो। टू पुट एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड, इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड, किसी को रिस्क में डालना। जियोपर्डाइज पे जितने स्टार मार्क कर सकते हैं कर लो, ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट वर्ड है जियोपर्डाइज। जियोपर्डाइज को आप लेपर्ड से याद कर सकते हो। लेपर्ड कौन होता है, शेर का, चीते का भाई होता है। तो अगर आपके सामने लेपर्ड आ जाए तो आप क्या हो जाओगे, डर जाओगे, है ना। तो जियोपर्डाइज का मतलब क्या है, खतरा आ गया, मीन्स किसी चीज को आपने खतरे में डाल दिया। इसका नाउन फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज जियोपार्डी। जियोपार्डी शब्द का मीनिंग क्या होता है, डेंजर, खतरा। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट कर रहे हो, सिक्योर करके चल रहे हो। तो पोल्यूशन जो है खतरे में डाल सकता है मरीन लाइफ को। मरीन में समुद्र में जो जानवर है, समुद्र में जो एनिमल्स है, उनकी जिंदगी खतरे में आ सकती है पोल्यूशन की हेल्प से। मैम ड्राइंग बहुत ही प्यारी है, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई ड्राइंग। बहुत सारे लोगों को चूहा भी लग रहा है और बहुत सारे लोगों को लेपर्ड भी लग रहा है। ऐसी ड्राइंग करना भी एक बहुत बड़ी कला की बात है कि दो दो चीजें उसमें दिख जाए। चलो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पर आते हैं। पहला इडियम है प्ले हार्ड बॉल। प्ले हार्ड बॉल का मीनिंग क्या है, हार्ड है। हार्ड बॉल मीन्स आप बहुत ज्यादा ना, हाँ एग्रेसिव हो गए हो, बहुत ज्यादा रूथलेस हो गए हो, बहुत ज्यादा रूड हो गए हो, बहुत फोर्सफुल हो गए हो, इस तरीके से आप काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्ले हार्ड बॉल। मतलब कोई इमोशंस नहीं है, कोई हम्बलनेस नहीं है, जेंटल नहीं हो, बहुत रूड हो गए।
अगला वर्ड है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका पूरा इडियम होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स जिसको सब कुछ आता है, अच्छे से सब कुछ कर सकता है, लेकिन मास्टर किसी में नहीं है, बहुत अच्छे से कुछ नहीं कर सकता। गिफ्ट ऑफ द गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। किसी के पास गिफ्ट ऑफ द गैप होता है मतलब वो बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, वो बहुत अच्छा बोल सकता है, दैट मीन्स ही हैज अ गिफ्ट ऑफ द गैप। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, मीन्स ही हैज द एबिलिटी टू स्पीक विद एलोक्वेंस। एलोक्वेंस मीन्स ऐसे कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए, फ्लुएंसी है। एलोक्वेंस को अगर आप देखोगे तो रूट वर्ड क्या है, लोकुआ। लोकुआ रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्पीच। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम्स में बहुत बार आता है, दैट इज रिटोरिक। रिटोरिक का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही बढ़िया स्पीच को बोलते हैं रिटोरिक। एक जूलियस सीजर और किसी ने पढ़ी हो तो उसमें जो एंथनी था, उस ही वॉज अ वंडरफुल स्पीकर। उसने बहुत अच्छी स्पीच दी थी पूरी की पूरी, और उसमें यूज किया था बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। किसी ने पढ़ी जूलियस सीजर यहाँ पे, बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस की बुराई करते गए करते गए करते गए, और लास्ट में एक लाइन ऐड करते थे, बट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। बट ब्रूटस से अच्छा कोई नहीं, बट ब्रूटस से अच्छा कोई नहीं। तो उनके अंदर क्या था, एलोक्वेंस था। चलो आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ हिज वर्ड, कोई इंसान अपने शब्दों का इंसान होता है। इसका मतलब क्या है, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, आप उसके शब्दों पे ट्रस्ट कर सकते हो, वो जो कहेगा उस चीज को पूरा करेगा। ऐसा इंसान क्या होता है, मैन ऑफ हिज वर्ड होता है। टॉप डॉग है, मीन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज टॉप